हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मेनिया इन लाइफ में वापस से आपका स्वागत है। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो कवर किया था, उस वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे, आज जो है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पढ़ने का यही पैटर्न रहेगा कि हम एक दिन जिस टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो है आपका वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, बिल्कुल अच्छे से आप वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख करके आप मुझसे जो है अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने कल वीडियो देखा था, जो टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके जो है कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैनेजर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करना चाहते हैं। द ऑप्शंस आर efficiently, effectively, efficiently and effectively, and none of the above. So you may think over the answer. Yes students, you're correct. The answer is efficiently and effectively. तो हमें जो है यहाँ पे मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैनेजर जो है क्या चाहते हैं कि उनका जो भी हो ऑब्जेक्टिव वो एफिशिएंटली भी अचीव हो और इफेक्टिवली भी अचीव हो। इसका मतलब ये है कि उनका टाइम भी बचे एंड कॉस्ट भी बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a manager obtains the required capital at 12% interest, while the prevailing rate of interest happens to be 10%. How would you describe such a manager? तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैनेजर जो है, मैनेजर ने पास्ट में 12% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, लोन जो है एक्वायर किया था, कैपिटल जो है एक्वायर किया था। बट अगर आज का रेट देखा जाए तो आज तो 10% ही है। क्यों? हमने कुछ दिन पहले कैपिटल अरेंज किया 12% इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैनेजर ने पहले ही 12% पे अचीव इंटरेस्ट पे कैपिटल एक्वायर कर लिया है, जबकि प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 10% है, तो हम जो है उन मैनेजर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द ऑप्शंस आर एफिशिएंट, effective, efficient and effective, inefficient. So you may think over the answer. Yes students, you are absolutely right. यहाँ पे जो है उन्होंने पहले ही 12% पे अचीव कर लिया है। मीन्स जब उनको जिस समय पैसे की जरूरत थी उन्होंने उस टाइम जो है पैसे जो है अरेंज कर लिए हैं। बाद का उन्होंने वेट नहीं किया कि कॉस्ट कम होगी तब हम पैसे अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपके मैनेजर इफेक्टिव हैं क्योंकि उन्हें जब पैसे की जरूरत थी उन्होंने तभी वो पैसे, वो कैपिटल अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, रोहन जो है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में। He has been given the task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of 150 per unit within 10 days. तो उनको जो है रोहन को यहाँ पे एक टास्क दिया गया कि उनको 1000 hand-woven टेबल मैट्स बनाने हैं, ठीक है, 10 दिन के अंदर बनाने हैं एंड जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 150 पर यूनिट होनी चाहिए। In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that. तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफेक्टिव कहलाने के लिए, मतलब टाइम से रिलेटेड है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ इफेक्टिव की बात कर रहा है, मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो उनको क्या इंश्योर करना है? Options are, the cost of production does not exceed rupees 150 per unit. सीधी सी बात है, कॉस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट बोल रहा है द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हाई कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात है, तो इसको जो है अभी ऑप्शन को हम रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो आप, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन ₹150 पर यूनिट। फिर से कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो ऑप्शंस आपके कॉस्ट के हैं। सो आप जो है सही आंसर गेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। तो समय रहते ही काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो मैनेजर इफेक्टिव कहलाएंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जय जो है मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पे है किसी एक कंपनी में। He has been given the task of selling 1 lakh units of a product at a cost of ₹100 per unit within 20 days। तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट इनको बेचना है, ठीक है, और हर यूनिट का कॉस्ट क्या होगा? 100 रुपीज है, और ये पूरा जो है उनको बेचना है, सेल करना है 20 डेज में। He is able to sell all the units within the stipulated time but had to sell last 1000 unit at 20% discount in order to complete the target। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। यहाँ पे कह क्या रहा है, वो जो है सारे यूनिट्स जो है स्टिपुलेटेड मेंशन टाइम में, गिवन टाइम में बेच पाए हैं, लेकिन जो 1000 यूनिट्स हैं उन 1000 यूनिट्स को इनको 20% के डिस्काउंट पे बेचना पड़ा अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी, and the options are an efficient manager, an effective manager, both effective and efficient manager, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, मुझे जो है कुछ करेक्ट आंसर्स यहाँ पे मिले हैं। तो करेक्ट आंसर जो है क्या है आपका? इफेक्टिव मैनेजर है, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट तो टाइम पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो है 20% डिस्काउंट दे करके उन्होंने कॉस्ट अपनी सेव नहीं की, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना वर्क्स इन एन एक्सपोर्ट हाउस where maximum emphasis is placed down of cost। तो टीना जो है एक एक्सपोर्ट हाउस में वर्क करती हैं जहां पे मैक्सिमम एम्फेसिस जो है कॉस्ट पे दी गई है कि कॉस्ट हमें कम से कम रखना है, हमें इस तरीके से काम करना है कि कॉस्ट हमारी कम से कम आए। द कंपनी एम्प्लॉयज लेस लेबर टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। कंपनी क्या करती है? कम लेबर्स को हायर करती है ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। एज अ रिजल्ट the export house has to bear huge losses sometimes due to delay in completion of an export order। ठीक है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट हाउस को बहुत बार नुकसान भी झेलना पड़ता है क्योंकि टाइमली काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग इग्नोर्ड बाय द एक्सपोर्ट हाउस। तो यहाँ पे कॉस्ट तो ये बचा रहे हैं, लेकिन जो है टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इग्नोर किया गया है। सो थिंक अबाउट इट। यस, द राइट आंसर इज इफेक्टिवनेस, क्योंकि टाइम से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इफेक्टिवनेस होगा। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, आप जो एग्जाम में इफेक्टिव नहीं लिख के आओगे अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो। अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो आपको जो है इफेक्टिवनेस ये पूरा मेंशन करना होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Dia and Rhea work as sales coordinators in 2 separate divisions of a company। तो दो बंदियां हैं, एक दिया है दूसरी रिया है, ठीक है। ये दोनों जो है सेल्स कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हैं अलग अलग डिविजन्स में एक ही कंपनी के। In order to outshine Rhea, Dia offers 10% discount to the customers in order to boost sale and complete the sales target much before the stipulated time। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम से पहले ही वो डिस्काउंट दे करके अपना काम कंप्लीट कर ले रही हैं, अपना सेल्स का टारगेट अचीव कर ले रही हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग इग्नोर्ड बाय देयर।
तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ जा रहे हो कि टाइम पे तो काम कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जिस कॉस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, जो हमें डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर नहीं करना था, वो डिस्काउंट देकर के काम हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपका कौन सा इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे? यस, यू ऑल आर राइट। द करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे भी आप एग्जाम में एफिशिएंट नहीं लिखोगे, अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो आप पूरा मेंशन करोगे दैट इज एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 7, effectiveness refers to complete the task. The options are on time, no matter whatever is the cost, both A and B above, in a cost effective manner. तो यहाँ पे effectiveness की बात कर रहा है, TI for time, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब जो है बहुत बच्चे करेंगे क्या, जब उन्होंने देख लिया ऑन टाइम पहला ऑप्शन है, बिना बाकी के ऑप्शंस पढ़े वो जो है ऑप्शन ए टिक करके खुशी खुशी आ जाएंगे एंड बाद में पता चलेगा कि उनका आंसर गलत है। यहाँ पे जो है आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर जो है जाकर के आपको फाइनल आंसर वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी अबव। कल जो है हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि टाइम पे तो काम कंप्लीट करना ही है, ये इस चीज का ध्यान नहीं देना है कि कितना कॉस्ट आ रहा है, बस इस चीज का ध्यान देना है इफेक्टिवनेस में कि हमारा काम जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Rama Clothes Limited's target is to produce 20,000 shirts per month at a cost of ₹500 per shirt. तो जो रमा क्लोथ लिमिटेड है, इनका टारगेट क्या है? 20,000 शर्ट्स हर महीने प्रोड्यूस करने की, एंड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए पर शर्ट की? 500 रुपीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड this target at a cost of ₹450 per shirt. Do you think the manager is effective and efficient? तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन 500 450 देखा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एफिशिएंट तो है ही। यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं अचीव्ड दिस टारगेट, मतलब कि ये टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है, इसका मतलब वो इफेक्टिव भी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, he is both effective and efficient because he completed the work on time and at a lower cost. Clear? Next question is, successful organizations do not achieve their goals by chance. Rather, they have to follow a process. Name the process. तो ये आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। Yes, the correct answer is management. कल ही हमने पढ़ा है, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस फॉलो करके तब गोल्स को अचीव करना है, मीन्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एंड यहाँ पे जिस प्रोसेस की बात कर रहा है वो मैनेजमेंट है। And the last question is, name the process of working with and through others to effectively achieve organizational goals by efficiently using its limited resources in the changing environment. तो यहाँ पे तीनों चीज मेंशन किया है, आपका प्रोसेस भी मेंशन किया है, इफेक्टिवली भी मेंशन किया है, एंड एफिशिएंटली भी मेंशन किया है, ठीक है। तो प्रोसेस भी है, इफेक्टिवली भी है और एफिशिएंटली भी है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि ये प्रोसेस कौन सा है? द आंसर इज मैनेजमेंट। आई थिंक ऑल द 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल, एंड जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे।
तो अब जो है हम इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep studying, keep rocking, and please like and subscribe my channel. Please share it with your friends. आप भी पढ़ो, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो। एंड अगर आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा चैनल एक भी अगर वीडियो आप मिस नहीं करते हैं तो आई गारंटी, आई एश्योर कि आपका जो है पूरा बिजनेस स्टडीज 12th का इन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा एंड जो है आपको अदर बुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Thank you. Have a nice day. Bye bye.